चलिए अब आगे हम बात करते हैं S3 के नेक्स्ट पार्ट पे। तो कल मैंने आपको रेप्लिकेशन भी बता दिया था, S3 का क्लासेस बता दिया था। आज हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे आज के सिनेरियो में, हम एक सैंपल वेबसाइट होस्ट करेंगे, ठीक है। तो होस्ट करने के लिए मैं दो चीज़ें यूज़ करूँगा, AWS S3 में बकेट और AWS क्लाउड फ्रंट। मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लाउड फ्रंट, जिसको बोला जाता है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अब ये चीज़ें आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, मतलब AWS को यूज़ करके भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको क्लाउड फ्रंट यूज़ करना सिखाऊंगा सो दैट कल को आप कंपनी में बैठे हो, आपसे पूछ लेगा कि क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके अपनी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करिए, राइट। लेकिन टास्क क्या है, एक वेबसाइट होस्ट करनी है। अब मैं कौन सी वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टैटिक वेबसाइट को डाल रहा हूँ। अब स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने एक वेब पेज बना दिया, ये वेब पेज में अपनी मेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, आप उसके थ्रू जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट डाल दिया, कैफे प्रोजेक्ट, वहाँ पे लोग आना चाहें, है ना, उसमें ऑनलाइन कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, आप वहाँ पे गेटवे नहीं लगाए हुए, तो ऐसे केस में आप, है ना, छोटी सी मार्केटिंग करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, छोटी सी डायनामिक वेबसाइट डाल दीजिए और होस्ट मार दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट को होस्ट मारेंगे यूजिंग S3 बकेट। अगर आप चाहो तो S3 बकेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों को कंबाइन करके यूज करूंगा क्योंकि क्लाउड फ्रंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है। तो सबसे पहले S3 बकेट के को करने से पहले आपको क्लाउड फ्रंट समझना होगा, क्योंकि जब आप क्लाउड फ्रंट पढ़ोगे तो क्लाउड फ्रंट के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एज लोकेशन आएगा, तब आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे। तो क्लाउड फ्रंट का सिंपल मतलब है, आपने देखा था ना कि 32 लॉन्च रीजन है, 102 प्लस अवेलेबिलिटी जोन है ना, इतने आपकी एज लोकेशन है जब आप AWS में ग्लोबल सर्विस को देखते हो। तो एज लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक S3 बकेट लिया, बकेट आपका बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, उसके अंदर जो कंटेंट डालोगे वो भी प्राइवेट होगा, ठीक है। S3 बकेट आपका प्राइवेट है, कंटेंट भी आपका प्राइवेट है। इसमें आप एक वेबसाइट को डालोगे, अगर आप एक डेवलपर हो, आपको कोडिंग आती है, डेवलपिंग करनी आती, तो आप इसमें कोड भी डाल सकते हो, ठीक है। आपके पास कोड नहीं है तो कोड को कैसे डालोगे, तो कोड को आप गूगल से उठाना है। तो आप यहाँ पे एक S3 बकेट बनाओगे, इसके अंदर कोई भी चीजें नहीं करना, बाय डिफॉल्ट आपका S3 बकेट प्राइवेट ही होगा, डेटा डालोगे वो भी प्राइवेट होगा, ये आपने देखा हुआ था। आपको कुछ नहीं करना, आपकी वेबसाइट को इसमें डालना है। आप चाहो तो AWS से भी होस्टिंग कर सकते हो, क्लाउड फ्रंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रियल सिनेरियो के अंदर हम बात करें तो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक S3 बकेट लूँगा, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे क्लाउड फ्रंट। तो आपको जाना होगा क्लाउड फ्रंट के सर्विस में। तो जब आप क्लाउड फ्रंट पे जाओगे तो क्लाउड फ्रंट के अंदर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, AWS क्लाउड फ्रंट। अब आपसे पूछ लेगा व्हाट इज क्लाउड फ्रंट, है ना, व्हाट इज यूज ऑफ द क्लाउड फ्रंट, है ना। तब आपको यहाँ पे क्या जवाब देना है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर क्लाउड फ्रंट बोलूँ या फिर आप उसको CDN बोलिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्लाउड फ्रंट और CDN दोनों एक ही है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे तो कल को आपको पता है ना, आपने वेबसाइट डाली है कौन सा, www.devosbustechnology.com, तो लोग मेरे डोमेन तक, लोग मेरे वेबसाइट तक, लोग मेरे यूट्यूब तक तभी पहुंचेंगे ना जब मैं उसको होस्टिंग करके रखूं, है ना। तो अब मान के चलिए मेरी ट्रैफिक इंडिया के बाहर से लोग आ रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट कहाँ पे डली है, S3 बकेट पे। तो S3 बकेट पे तो आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि आइए मेरे वेबसाइट पे डायरेक्टली एंटर करिए, नहीं। क्योंकि जब आपकी ट्रैफिक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से आप कर रहे हो, कहीं तुर्की से कोई हिटिंग कर रहा है, कोई कहीं से हिट कर रहा है, तो क्लाउड फ्रंट क्या बोलता है, अमेजॉन क्लाउड फ्रंट आपका स्पीड बढ़ा देता है, किस चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको पहली चीज
यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ेगी, किसकी स्पीड, जो ट्रैफिक आती है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की स्पीड बढ़ जाएगी, नंबर वन। ठीक है, उसके बाद कौन सी वेबसाइट आपने डाला है, डायनामिक डाला हुआ है, किस टाइप का कंटेंट है, आपका मैटर करता है। मान के चलिए आपने एच टी एम एल का एक वेबसाइट डाला है, पीएचपी का डाला, कोई इमेज डाला, कोई मीडिया फाइल डाली है, तो जब यूजर रिक्वेस्ट करता है, कौन यूजर, यहाँ से जो बैठे होंगे यूजर जब रिक्वेस्ट करेंगे अलग अलग कंट्री से, तो इनकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली S3 बकेट पे नहीं जाएगी, क्योंकि S3 तो आपका बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, कंटेंट भी प्राइवेट है, तो ये तो नहीं जाएंगे ना। तो आप क्या करोगे, हम एक सीडीएन को डिप्लॉय करेंगे, क्लाउड फ्रंट, जो आपका डिलीवरी क्या कर रहा है, आपका वर्ल्ड वाइड एक हाई कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क को डिलीवर कर रहा है, जिसको बोला जाता है एज लोकेशन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने सिंपल समझिए, आप YouTube पे सर्च करते हो AWS क्लाउड फुल कोर्स, है ना, AWS क्लाउड, तो हो सकता है आपको AWS में मेरा चैनल आता हो, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, हो सकता है कोई और आता हो, ठीक है, कोई और आता हो। तो आपको बस समझना है कि जब आप दूसरी बार YouTube खोल के आते हो, खोलते हो, तो आपको उसी टाइप के से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए YouTube आपको उसी टाइप के कंटेंट क्यों दिलाता है, क्यों दिखाता है, क्यों शो करता है, क्योंकि आपके सर्च इंजन में है। जैसे आपने सीआईडी देखा, सीआईडी देखते हो खाली समय पे, तो सीआईडी से रिलेटेड दिखाएगा कि सीआईडी एपिसोड 103 दिखा देगा, फिर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो हो क्या रहा है बैकएंड में। तो बैकएंड में जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब आपका जो सर्च इंजन है ना, तो उसको क्या करा यूट्यूब में, मान के चलिए आप इंडिया में बैठे हो, तो इंडिया पे उसने क्या किया, अपना एक कैसे सर्वर बना के रखा है ना, इंडिया के किसी भी किनारे बैठे हो, वो आपकी ट्रैफिक को उठा लेगा, कहाँ से, उसके नियरेस्ट एज लोकेशन से, कैसे सर्वर से, जिसको बोला जाता है कैसे सर्वर, मतलब कैसे मेमोरी बोली जाती है। तो आपका सिंपल आपका होता है क्या, एज लोकेशन या क्लाउड फ्रंट बोलिए। अब इसको क्यों यूज किया जाता है, मान के चलिए आप सर्च करते हो www.facebook.com, इंडिया से बैठ के, कोई बंदा यूएसए से बैठ के फेसबुक को खोल रहा है, इंडिया से आपने बैठ के खोला तो आपको 12 सेकंड में ओपन हो गया। अब यूएसए वाले को 25 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक डाउन हुआ ना, इसको एक्सेस टाइम डाउन हुआ। कल को कोई और पाकिस्तान से या टोक्यो से बैठ के करता तो उसको 89, है ना, सेकंड लग रहा है खुलने में। तो यहाँ पे लेटेंसी इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, बेस्ड ऑन कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। अगर AWS में यूज करो तो AWS क्या बोलता है, आप चाहो कि सबकी ट्रैफिक इक्वल हो, लेटेंसी डाउन हो, मतलब आपकी लेटेंसी कम हो, लो लेटेंसी हो। लेटेंसी का मतलब वही होता है कि आपका जो एक्सेस टाइम होता है वेबसाइट का, वो, ठीक है, और परफॉर्मेंस हाई हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना, फेसबुक नहीं चाहता कि मेरा पेज 2 मिनट में खुले, उसके कस्टमर वहां से बाईपास हो जाएंगे। तो AWS बोलता है कि हाई लेटेंसी के, मतलब लो लेटेंसी के लिए विद द हेल्प ऑफ हाई परफॉर्मेंस के लिए आप क्या करो, हमारे क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करो। तो जब आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए ये भी आपका ग्लोबल सर्विस है, और AWS S3 बकेट ये भी ग्लोबल सर्विस है। जब आपके दोनों ही ग्लोबल सर्विस हैं, तो कोई बात ही नहीं, है ना। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, क्रिएट करके डिप्लॉय कर देना है। अब ये काम कैसे करता है, चाहे आप डेवलपर हो या फिर कोई एपीआई क्लाउड फ्रंट का यूज करके आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स, कोई एरर, कोई सर्विस प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो दोनों के केस में आप इसको यूज कर सकते हो। मान के चलिए आप एक डेवलपर हो, है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनी में एक डेवॉप्स की प्रोफाइल में हो, लेकिन आप का मेनली जो काम है एज अ डेवलपर, आपको छोटे छोटे कोड लिखना पड़ता है नोड जीएस में। आप उस कंटेंट को, जो आपका कोड है, आप कोड को कहाँ पे कर रहे हो, आप सर्वर वगैरह ना लेके आपने S3 बकेट में उस कंटेंट को डाल दिया, राइट। मैं चाहता हूँ लोग मेरे को वर्ल्ड वाइड जाने, तो आपने क्या किया, एज लोकेशन जाके इनेबल किया, मतलब आपने क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया। तो जब आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हो, तो आपकी फिर जो लोगों की ट्रैफिक आएगी डायरेक्ट S3 में ना के CDN से आएगी। क्यों, क्योंकि आपका लेटेंसी वो लो होगा, जो एक्सेस का टाइम होगा वो कम कर रहा है, जो डिले टाइम हो रहा है उसको बढ़ाएगा, सो दैट आपका जो पॉसिबल परफॉर्मेंस है, मान के चलिए आपने क्या किया, नया नया शोरूम खोला गोल्ड का, और वो गोल्ड ग्लोबल लेवल पे फेमस है ना, कि हर कोई इसको परचेस करना चाहता है, बड़े बड़े लोग। तो आप नहीं चाहोगे ना कि हमारे कस्टमर निकले, तो प्रॉफिट तो वहीं से आ रहा है।
तो इसमें कुछ चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी, जैसे कि आपने कंटेंट लिया, एज लोकेशन आपको मिलेगा वहां पे क्लाउड फ्रंट के अंदर एज लोकेशन। आपने S3 बकेट में एक डेटा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ प्रोटोकॉल, जैसे आपने AWS में पढ़ा था HTTP, है ना, HTTPS, ये प्रोटोकॉल भी यहाँ पे होंगे, तो उनको आपको लेके इनेबल करना होगा, ठीक है। जैसे आपने वेब सर्वर की बात किया तो सेम काइंड ऑफ थिंग आप यहाँ पे यूज करोगे। अब यहाँ पे S3 बकेट का भी URL मिलेगा, क्लाउड फ्रंट का भी URL मिलेगा। अभी के केस में मेरे पास कोई डोमेन नहीं है। डोमेन का मतलब होता है, आप जानते हो फेसबुक को, ये सारे डोमेन है। आप फेसबुक की IP नहीं जानते, आप सिर्फ जानते हो फेसबुक। मैं जानता हूँ फेसबुक को, तो आप गूगल में सर्च मारोगे फेसबुक, तो फेसबुक का पेज खुल के आ जाएगा। आपको बैकएंड में नहीं पता कौन डेवऑप्स इंजीनियर, किसने इंफ्रा बनाया, किसने कौन सी सिक्योरिटी लगाई है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें इनको यूज करने से मतलब है। सिंपल है, ठीक है। तो अब इसको यूज करने का भी अलग अलग तरीका होता है। क्लाउड फंड्स में आप जाके सिंपल डिप्लॉय करके यूज करके डिप्लॉय कर लो, है ना। आपने कोई कंटेंट डाला हुआ, कंटेंट डालने के बाद इसको जाइए और जो भी आपकी डिमांड होती है उस हिसाब से जाके इसको डिप्लॉय कर लीजिए। इसमें आप चाहो तो इंक्रिप्शन भी लगा सकते हो, सिक्योरिटी भी लगा सकते हो, है ना। सब कुछ आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे आप आगे पढ़ोगे AWS में लोड बैलेंसर, तो जब आप लोड बैलेंसर यूज करोगे तो लोड बैलेंसर का भी यही काम होता है, आने वाली ट्रैफिक को देखेगा कितना लोड आ रहा है बैकएंड से। जब लोड जितना आएगा उस हिसाब से बैकएंड में, वो बैकएंड में S3 की जगह यहाँ पे सर्वर होंगे, EC2 होंगे, ठीक है। तो वो वहां पे फर्दर क्या करता जाएगा, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं आप क्यों यूज करते हो क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट को आप सिंपल बोला, दिस इज द काइंड ऑफ वेब सर्विस। ये आपको एक बिजनेस प्लान देता है। कौन सा, कंपनी में जाते हो, कंपनी बिजनेस से ही बात करती है ना। आपका कोई भी वेब एप्लीकेशन है, कोई डेवलपर है, उसने क्या किया, अपने कोड को कहाँ पे कर दिया, S3 बकेट में डाल के विद द हेल्प ऑफ लोवेस्ट कॉस्ट। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। आपने अपने कंटेंट को सो दैट हर कोई एक्सेस कर पाए मेरे वेबसाइट को, है ना, डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी बढ़े, तो हमने क्या किया, क्लाउड फ्रंट को यूज कर लिया। अब आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन CDN और क्लाउड फ्रंट, तब आप क्या बोलोगे। तो क्लाउड फ्रंट जैसे कि एज, अब एजोर में बोला जाएगा CDN को, अब एजोर क्लाउड पढ़ोगे तो वहाँ पे CDN मिलेगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, काम वही है। AWS बोलता है मैं इसको क्लाउड फ्रंट बोलता हूँ, गूगल क्लाउड कुछ और बोलेगा, अलीबाबा क्लाउड कुछ और बोलेगा, है ना। तो क्लाउड फ्रंट ये जैसे कि आपका रीजन है, तो टोटल रीजन और अवेलेबिलिटी जोन अलग है। सेम काइंड ऑफ थिंग आपको एज लोकेशन मिलता है। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कितना एज लोकेशन है एज करंट, तो आप गूगल में सर्च मारोगे तो आपको लेटेस्ट डेटा बता देगा कि अभी करंट में कितना आपका एज लोकेशन है। अब पूछेगा कि S3 बकेट में ही आप क्यों नहीं कर ले रहे हो, CDN को यूज क्यों कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है ना, मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ फॉर द सिक्योरिटी पर्पज के लिए। कल को आप एक डेवलपर हो, आपने कोड डाला है, आपने एक पेज को डिजाइन किया, तो आप उसको चाहोगे ना सिक्योर हो, कोई दूसरा ना ले पाए, चोरी ना कर पाए। तो हमने क्लाउड फ्रंट यूज किया ना, ट्रैफिक इधर से आएगी और आपके वेबसाइट को ओपन कर पाएगी। तो सिंपल आपको बताना कि कोई भी बंदा जाके मेरे वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए हमने क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, फॉर द इम्प्रूव द सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी, जैसे आपने VPC में इंफ्रा की सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी ग्रुप NACL सारा पढ़ा, तो यहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूज केस हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो सिंपल हम एक S3 बकेट बनाते हैं और उस पे चल के कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले S3 बकेट, हेलो सर। हाँ बोलिए। जैसे हमारे कस्टमर अमेरिका में है और हमारा सर्वर इंडिया में है, तो हमें क्लाउड फ्रंट अमेरिका में बनाना होगा। क्लाउड, नहीं नहीं, ये तो ग्लोबल सर्विस है। जैसे आपने S3 बकेट बनाया है ओके। ना, S3 भी ग्लोबल है, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ये भी ग्लोबल सर्विस है, ग्लोबल। अगर रीजन स्पेसिफिक होता तब तो बात ही नहीं, फिर तो ये USA, कैलिफोर्निया, टोक्यो के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर इंडिया में आपका डेटा सेंटर, तो इंडिया में ही क्लाउड फ्रंट बना के चलोगे, फिर बाहर के लोग तो आ ही नहीं पाएंगे ना। इसलिए तो AWS बोलता है ग्लोबल, हर जगह आप डेटा सेंटर बना सकते हो। उसका फिजिकली जाओगे तो उसने पूरा अपना सर्वर रैक पूरा एकदम बिल्डिंग होगा उसका, AWS का। ऐसे एजोर का होगा, गूगल का भी होगा,
तभी तो बोलता है मैं आपको इतनी सारी तो सिक्योरिटीज दे सर रहा हूँ। एज लोकेशन में क्या? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। जब हम क्लाउड फ्रंट लॉन्च करेंगे तो किसी स्पेसिफिक एज लोकेशन में ही लॉन्च करेंगे। एज लोकेशन क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कितना रीजन है, 33 रीजन है AWS का, ठीक है। 33 कंट्री में उसका क्या है, फिजिकल डेटा सेंटर है। अब मान के चलिए टोक्यो से कोई हिटिंग कर रहा है, क्या हिट किया उसने वेबसाइट को, फेसबुक। अब उसके मान के चलिए लास्ट वाला टोक्यो है, तो टोक्यो में भी डेटा सेंटर है। अब आपने क्या किया, टोक्यो से बैठ के हिटिंग की कुछ यूजर्स ने। अब यहाँ पे AWS वाले ने एक और फिजिकल सर्वर बनाया जिसको कैसे सर्वर, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे लोकल, है ना, कैसे सर्वर बना के रखा हुआ। कल को यूजर जब हिट मारेंगे तो पहली बार तो ट्रैफिक ऐसे घूम के गई S3 यहाँ तक, दूसरी बार ट्रैफिक यहीं से पिकअप करेगी, यहाँ से यहीं से उठा लेगा कंटेंट, ठीक है। वो डेटा जाके कैसे में स्टोर हो जाता है। तो इसको बोला जाता है एज लोकेशन, इसलिए तो बोलता है लो लेटेंसी एंड फास्ट एक्सेस। वो ऐसे ही कर रहा है बैकएंड में, है ना, आपको घूम फिर के नहीं आना है ना। पहले क्या होता था, पहले कोई डेटा भेजना हो, चिट्ठी भेजना हो, तो यहाँ से चिट्ठी जाती थी, फिर 2 महीने बाद आती थी, है ना, तब तक चीज़ें ओल्ड हो जाती थी। अब आज ऐसा नहीं है, आपने इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे वीडियो कॉल हो, चाहे टेलीफोनिक कुछ भी हो। आज आप टेक्नोलॉजी पे खेल रहे हो, सेम काइंड ऑफ थिंग है। आपने हिटिंग मारी, है ना, पहली बार आपकी ट्रैफिक, जैसे आप यूट्यूब में जाते, यूट्यूब में सर्च मारते तो यूट्यूब में उसी टाइप के कंटेंट मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप सर्च कर रहे हो बेस्ट 8 DevOps कोर्स, तो आपने जिस पे क्लिक मारा है, जिस पे आपका ज़्यादा सर्च इंजन, जैसे आपने डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी को सर्च मारा है, तो उसी से रिलेटेड आपको कोर्स दिखेंगे। वो कौन दे रहा है, आप हो इंडिया में, क्या यूट्यूब इंडिया का नहीं, यूट्यूब कहाँ का, अमेरिका का, USA का। लेकिन उसने बैकएंड में ऐसा इंफ्रा बनाया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी हिटिंग मारे तो उसको उसी से रिलेटेड कंटेंट मिलना चाहिए, फास्ट एक्सेस होना चाहिए, हाईली रिस्पॉन्स होना चाहिए, लो लेटेंसी होना चाहिए। वो कौन मैनेज कर रहा है, यूट्यूब, है ना। वो बैकएंड में अपना इंफ्रा बनाया। सेम काइंड ऑफ थिंग आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी जब आप किसी कंपनी में बैठते हो, ठीक है। एज लोकेशन का मतलब यही है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं डीपली। तो मैंने क्या बोला, आप S3 बकेट पे जाओ, और दूसरे तरीके से और भी देखना चाहो तो एज लोकेशन का मतलब क्या है, आप कुछ मत करिए, AWS में एज लोकेशन आप डालिए, है ना। तो इसका एक मैप खुल के आएगा, इस पे चल के देख लेते हैं। सिंपल एक पॉइंट को इसने पोजीशनिंग किया है, आपका जो भी नेटवर्क है जहाँ से लेटेंसी कंटेंट लोग डेटा को रीच कर पाए, है ना। तो AWS ने क्या बोला है, पूरे, है ना, मार्केट को कैप्चर किया। तो ऐसे थोड़ी कैप्चर किया हुआ, ठीक है। गो टू दिस, देखते हैं क्या खुलता है। अभी देखो पूरा क्लाउड फ्रंट ही आ गया, क्लाउड फ्रंट थ्योरेटिकल, मतलब सिंपल सी बात है, आप अपने यूजर को कितना फास्ट रिस्पॉन्स दे रहे हो, वही है एज लोकेशन, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी ना कुछ तो जैसे यूट्यूब में जाते हो तो कोई ना कोई डेटा ही तो देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, ट्यूटोरियल देखते हो, कॉमेडी देखते हो, डेटा ही है, आपको फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। अब मानिए चलो आप यूट्यूब पे जा रहे हो, यूट्यूब 2 दिन बाद खुल रहा है, तो आप यूट्यूब में नहीं जाओगे ना, फिर आप फेसबुक पे जाओगे, वहां पे भी वीडियोज आते हैं, है ना। जहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स है कस्टमर वहां पे जाएगा। आजकल लोग 20 मिनट की वीडियो नहीं देखना चाहते, लेकिन 30 सेकंड की वीडियो देखते हैं। रील्स कहाँ पे ज्यादा सर्च इंजिन है, शॉर्ट पे, तो लोग शॉर्ट पे फोकस करते हैं। तो सेम काइंड ऑफ थिंग है ना। जहाँ पे यूजर्स हैं, है ना, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, बैकएंड में वैसी पोजिशनिंग इंफ्रा बनाया जाता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। तो अब इसके लैब को और देखते हैं। तो अब और अंदर चलेंगे क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो और भी चीजें टर्म्स मिलेंगी वहां पे, और भी देखेंगे, है ना, कैसे पर्टिकुलर कंट्री को ब्लॉक मारना है, कैसे हमें इनेबल करना है पर्टिकुलर रीजन के लिए, है ना, पर्टिकुलर एरिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए करना है। तो ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप एक S3 बकेट बना लो। तो मेरे पास 2 ऑलरेडी बकेट हैं, इन बकेट को मैं टर्मिनेट मानता हूँ, ठीक है। डिलीट, डिलीट करने के लिए पहले आपको एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी करते हैं। ये भी मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। Control C, देन Control V।
उसके बाद आप इसको डिलीट मारिए। ये सब आप मैनुअल कर रहे हो, राइट? फिर आगे आप टेराफॉर्म पढ़ोगे। ये सब काम आप यूजिंग टेराफॉर्म, ये सब कुछ काम आप क्लाउड फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको भी हम करते हैं डिलीट। तो सबसे पहले इसको खाली करते हैं। सेलेक्ट करो, एम्प्टी करिए। तो रेप्लिकेशन में आपने वहां से डिलीट मारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कल जो मैंने आपको रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए, मैंने पूरा डिलीट किया। अब आपको पता है ग्लोबल सर्विस है, कहीं से भी बैठ के बना लो, है ना। एक फ्रेश बकेट लेता हूँ और वहां पे हम सारा काम करेंगे उस फ्रेश बकेट पे। चलिए, अब आप क्या करिए, क्रिएट करिए S3 बकेट। बकेट का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए अतुल123 के नाम से, ठीक है। अब कैप्स लॉक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। चलो, बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ एरर, ठीक है। ऊपर देखो क्या बोल रहा है, कैपिटल लेटर नहीं चाहिए हमें, है ना, स्मॉल के दीजिए। यूनिक मतलब यूनिक। चलो, मैंने क्या किया, अतुल123। अगर पहले से बना हुआ तो बनेगा नहीं। चलिए, क्रिएट करते हैं। बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई बना के रखा होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 123, लास्ट में 0। नाउ क्रिएट बकेट। ये S3 बकेट बना। अब इस S3 बकेट पे हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट को डालेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो ये कहाँ पे है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टैंडर्ड में आया होगा, ये रहा S3 बकेट। इसके अंदर सिंपल, मैंने ना ही कोई इनेबल किया, कोई परमिशन सिक्योरिटी कुछ भी नहीं। बकेट प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट होगा वो भी प्राइवेट होगा, ठीक है। अपलोड करेंगे उसके पहले आप क्या करिए, वेबसाइट को डाउनलोड करिए। गूगल में आइए, सर्च मारिए सैंपल वेबसाइट, है ना, डाउनलोड। तो आप आ जाइए यहाँ पे। कोई भी एक वेबसाइट को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस कार को ले लेता हूँ। अब इसको डाउनलोड करना है तो आप क्या करिए, सिंपल डाउनलोड कर लीजिए। आपके डाउनलोड सेक्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि मैं एक डेवलपर नहीं हूँ, राइट। हमें कोड चाहिए होगा, तो मैं कोड क्या, एक सैंपल को यूज़ कर रहा हूँ। सैंपल वेबसाइट आपके पास पहले से है, आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका, है ना। इसके अंदर जाइए, देखिए यहाँ पे पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कंटेंट आप क्या करिए, यहाँ से मैं कट करके डेस्कटॉप में रख लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे हो जाता है फिर हम देखते हैं।
चलिए हुआ ये। अब इसको क्या करना है, राइट क्लिक मार के एक्सट्रैक्ट मार दो। ठीक है, ये ऑलरेडी रहता है, आई थिंक एक्सट्रैक्ट ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, नो नीड। अब आप क्या करिए, इस कंटेंट को आप अपने S3 बकेट पे डालो। ठीक है, तो डबल क्लिक करिए। अब देखो ऐसा नहीं कि आप अपलोड करके जाओ करोगे तो अपलोड हो जाएगा, नहीं, आपको ये पूरा कंटेंट डालना है, क्योंकि इसके अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, कुछ लाइन्स होंगी, है ना। तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड मारना है। कैसे करोगे, देखिए, अपलोड करोगे तो फोल्डर जाएगा, लेकिन मुझे पूरा कंटेंट यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो सिंपल आप कंट्रोल ए करिए, सेलेक्ट हुआ, आप यहाँ से ड्रैग करके ऐसे ले आओ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, और जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप होता है काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आप मिनिमाइज कर लेना, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना, राइट लेफ्ट वाला माउस से क्लिक करके मूव कर देना, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे आपका आ चुका है, देखो यहाँ पे, है ना, ये सारे कंटेंट है। अब इनको अपलोड मारो, तो अब अपलोडिंग स्पीड के लिए आपने देखा हुआ था क्या, ट्रांसफर एक्सक्लेरेशन वगैरह सारा कुछ, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आइए, अपलोड मारो। तो ये मेरा कंटेंट भी अपलोड हो रहा है, 3.3 MB का है। ठीक है, अब ये जो अपलोडिंग स्पीड है ये अपलोड हो जाने दो। जैसे अपलोड हो जाता है तब हम क्या करेंगे, फिर हमको मतलब नहीं है S3 बकेट से। मैंने S3 बकेट पे एक सैम्पल वेबसाइट डाल दी है, अब इसकी होस्टिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे ही मेरी अपलोड हो जाती है फिर हम चलेंगे क्लाउड फ्रंट में और उसको देखते हैं। और जैसे ये 50% अपलोड होता है ना, तो बहुत जल्दी फास्ट अपलोड होता है ना। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया, सक्सीड सक्सीड 57। है ना, मेन टाइम लगता है इसी पे। वैसे मेरा थोड़ा स्पीड स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है, इतना नहीं लगता भाई। सब कुछ सक्सेस हो गया है ना, अगर मैं पूरा रिफ्रेश करूंगा तो अपलोड हो चुका होगा। चलिए मैं रिफ्रेश मारता हूँ, फिर लोड मांगेगा, बेटर कैंसिल करो, है ना। 86 89 हो गया, 91 95 96 99। चलिए डन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ क्लोज। अब आपको जाना है, सिंपल सर्च करिए डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा आ चुका है सब कुछ। और बाय डिफ़ॉल्ट किस में, स्टैंडर्ड क्लास में आपने देखा हुआ था इसका क्लासेस। अब आप यहाँ से सर्च मारिए क्या, क्लाउड फ्रंट। ठीक है, ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सर्च करिए इसको।
अब सिंपल है, फोकस करना है आपको यहाँ पे, क्या क्या स्टेप होते हैं कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द स्टेप, क्या क्या करते हो, है ना। तो आपको यही पूछता है रियल सिनेरियो के ऊपर। चलिए अब आपको क्या करना है, सिक्योरली डिलीवर कंटेंट विद लो लेटेंसी एंड हायर ट्रांसफर स्पीड, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट करना है। जो भी फ्री टियर का कैटेगरी है आप उतना यूज कर सकते हो, है ना। देखो फ्री टियर के अंदर 1 TB डेटा ट्रांसफर, HTTPS रिक्वेस्ट, है ना, क्लाउड फ्रंट फंक्शन इनोवेशन, है ना, फ्री होगा। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 TB पर मंथ इतना डॉलर लेगा, है ना, पर GB पे लेगा। HTTP रिक्वेस्ट पे इतना पे लेगा, है ना, इतनी रिक्वेस्ट आएगी तो इतना लेगा, 1000 पे इतना डॉलर लेगा, 0.0 डॉलर, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट करिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हो, नाउ फोकस। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, इस पॉइंट पे थोड़ा सा हम डीपली चलेंगे। अब आपसे पूछ रहा है ओरिजिन का डोमेन, है ना, आपका डोमेन नेम क्या है। मान के चलिए आप फेसबुक को ही डाल के रखे हो, तब आपको पास फेसबुक का डोमेन भी होगा, राइट। तो आपसे पूछेगा वो डोमेन का नाम दीजिए। तो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने S3 बकेट को यूज़ किया हुआ है। तब आप यहाँ पे क्या करिए, अपने S3 बकेट को सर्च करिए जो हमने लिया था। तो देखो यहाँ पे आगे अतुल 1230 के नाम से S3 बकेट जहाँ पे वो आ गया। ओरिजिन का पाथ ऑप्शनल है, लेना हो तो ले सकते हो, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यही चाहो तो इसी को कॉपी पेस्ट, मैं यहाँ पे ऑप्शनल है स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपसे तीन चीजें पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना। ओरिजिन का एक्सेस पब्लिक, पहला बोल रहा है पब्लिक। अगर आप पब्लिक कर रहे हो, बकेट मस्ट अलाउ द पब्लिक, मतलब बकेट को जाके पब्लिक करना पड़ेगा जहाँ पे, क्योंकि अस्ट्रे बकेट बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेट होता है, जो कंटेंट डाले हो अभी वो भी प्राइवेट है। अगर आप पब्लिक करोगे तो इसमें जाके उसको इनेबल करना पड़ेगा, ACL को इनेबल करोगे तो पब्लिक हो जाएगा ना फिर। अगर मुझे पब्लिक करना पड़ता क्लाउड फ्रंट से तो मैं S3 बकेट से ही कर देता, इसकी क्या जरूरत है ना। तो पब्लिक आप कभी नहीं करोगे। सेकेंड ऑप्शन रिकमेंड कर रहा है AWS फॉर, सेटिंग में जाइए, बकेट को रेस्ट्रिक्ट करिए सो दैट क्लाउड फ्रंट से लोग एक्सेस कर पाए। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि चाहो तो आप लिगेसी एक्सेस को यूज कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है OAI, ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। आपका जो ओरिजिन है अभी हमारे केस में कौन सा था, ओरिजिन क्या था, S3 बकेट था, राइट। तो आपको क्या करना है, S3 बकेट सेलेक्ट करना है। तो इस केस में आप पहला छोड़ के चाहे दूसरा कर लीजिए, है ना। फिर आपसे पूछेगा कि भाई सेलेक्ट करिए आपका ओरिजिन कहाँ पे था, क्या था, ठीक है। OAC कहाँ पे, ओरिजिन एक्शन कंट्रोल, तो यहाँ से आप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो रिकमेंडेशन अभी दोनों चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में अगर लिखा है कि आप सेकंड करिए या थर्ड लेके चलिए, है, तो करना पड़ेगा। पब्लिक लेके चलते हो कब, अगर आप एकदम लोकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, कोई बकेट बना हुआ है, उस कंटेंट को शेयरिंग करना है, तब आप पब्लिक ले सकते हो स्टेजिंग के अंदर, लेकिन प्रोडक्शन, है ना, इन्वायरमेंट के अंदर आप पब्लिक नहीं करो, ठीक है। तो मैं अभी अपने केस में, इस केस में मैं थर्ड ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, लिगेसी एक्सेस आइडेंटिटी। उसके बाद जब आप ये लेके चल रहे हो तो आपसे पूछेगा कि ओरिजिन एक्सेस की OAI की आइडेंटिटी दीजिए। तो आइडेंटिटी तो है नहीं हमारे पास, है ना। कंपनी में रहते हो किसी पुराने प्रोजेक्ट में तो यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नया OAI क्रिएट करोगे जिसको बोलते हो ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। तो हमने क्रिएट किया, तो जैसे आप क्रिएट करोगे तो आपका S3 बकेट फैच कर ले रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्रिएट मारिए, उसको उसने फैच किया कि हमारा सारा कंटेंट यहीं पे पड़ा हुआ है अतुल S3 बकेट। अब आपसे पूछ रहा है कि अपडेट द बकेट पॉलिसी। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि S3 बकेट पॉलिसी को अपडेट करना चाहते हो टू अलाउ रीड एक्सेस के लिए। जो कल को मान के चलो इसमें आपका कंटेंट है, कुछ नया कंटेंट आपने अपडेट मारा, तो आप चाहोगे ना कि सारी चीज़ अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये लिखोगे कि यस अपडेट द बकेट पॉलिसी, ठीक है। हेलो सर। हाँ, सर हमने यहाँ पे ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल सेटिंग ना लेकर लेगेसी एक्सेस आइडेंटिटी क्यों लिया है? हाँ इसको दे सकते हो क्योंकि अभी हमने, सर। हाँ, सर ये यूज क्लाउड फ्रंट ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी है क्या सर? क्लाउड जो फ्रंट, एक्सेस है।
origin access identity. अच्छा, ये पूछ रहा है कि ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी क्या है। Yes, sir. देखो, सिंपल समझो, सिंपल वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड आया ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। AWS में क्लाउड फ्रंट जब आपने क्रिएट किया तो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है कि आप कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना चाहते हो। तो यूजर की जो परमिशन है, कौन से यूजर की, जो बाहर से बैकएंड से बैठ के हिटिंग मार रहे हैं ना। ओरिजिन एक्सेस की आइडेंटिटी क्या है, तो आपने क्या बोला कि इस आइडेंटिटी के लिए हमने S3 बकेट को एसोसिएट किया है ना। कहाँ पे, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ही क्रिएट कर रहे हैं, किनके लिए, यूजर्स के लिए। तो आपसे पूछ रहा OAI दीजिए, ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। किसके लिए परमिशन आप दे रहे हो, रीड के लिए। कौन सी रीड के लिए, जो S3 में आपका डेटा पड़ा हुआ है उसके लिए, राइट। कल को आप नहीं चाहते कि ट्रैफिक ना आए तो आप मत मत करिए क्रिएट, है ना। इसको ब्लॉक मार दीजिए, किसको, ओरिजिन एक्सेस को ब्लॉक मार के एक पॉलिसी लगा दीजिए, KMS वाली पॉलिसी, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में होता है, ऐसा नहीं कि ये सेकंड ऑप्शन, क्योंकि रिकमेंड भी कर रहा है। कई जगह पे जाओगे, कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारे हमने क्लियरली रेस्ट्रिक्शन मार के रखा हुआ। ठीक है, तो कुल मिला के आपके जो डेटा पड़ा हुआ है ना, कल को जो आउटपुट है, कल को क्लाउड फ्रंट आप लेके चल रहे हो, है ना, तो उसमें आपका जो डेटा पड़ा है उसको आप अलाउ करना चाहोगे ना, कि कोई कंटेंट आए बैकएंड से, यूजर जा रहे हैं उसको देख पाए, जो भी आपने कोड पे डाला हुआ है ना, कि वेब पेज दिखेगा। आप ऐसा नहीं कि किसी को अंदर घुसेड़ दो कोड के अंदर और वो जाके उसको कुछ को खुद चेंज कर दे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट मोड पे रखा हुआ है S3 बकेट के अंदर। उसी को बोला जाता है OAI, ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। अब आपसे पूछ सकता है कि OAC, दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे OAI है और आपका यहाँ पे ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल है, OAC है। फिर आपसे डिफरेंस पूछ लिया तो सिंपल सी बात है, जब आप आगे पढ़ोगे इसके बाद IAM यूजर, तो विद द हेल्प, अगर आप OEC ये सेकंड यूज कर रहे हो, ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल, तो इसमें AWS क्या बोलता है, अगर आपने IAM सर्विसेज को यूज किया है फॉर द ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब परमिशन के लिए, IAM भी आपका एक रेस्ट्रिक्शन है पॉलिसी की, मतलब वहां पे भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, तब आप उसमें IAM यूजर वगैरह बनाओगे, है ना, सारा का सारा डिप्लॉय करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि OAI के थ्रू मैं कर दूं, तो यहाँ पे OAC की जगह OAC क्या हो, ऊपर वाला जो आपका इम्प्लीमेंट, मतलब एक प्रकार से सिक्योरिटी भी है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब लंबे समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आपने दिया, फ्रीक्वेंट एक्सेस देना है, कल को बार बार देना है, तो आपने पॉलिसीज वगैरह अटैच करके दे दिया, उसको बोलते हैं OAC। अब इसको और अच्छे से देखना होगा तो IAM में और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों में आपका डिपेंड करता है कि कंपनी का डेटा प्रोजेक्ट किस टाइप का, क्या रिकमेंडेशन है, उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना। और दोनों ही ले सकते हो, सेकंड और थर्ड। थर्ड आप फर्स्ट आपको लेके नहीं चलना है प्रोडक्शन के अंदर, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लेके चलना। तो मैंने अपने में S3 बकेट पे डाला, तो मैंने सिंपल ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी को दे दिया। तो ओरिजिन में क्या है, मेरा S3 बकेट है जहाँ पे मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है। कोई और होता तो आप वहाँ पे और दूसरा देते। ठीक है, तो वही आपका OAI। तो अपडेट करना बकेट पॉलिसी, मैंने बोला यस। कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ के चलेंगे। अब यहाँ पे इनेबल द शील्ड। अब शील्ड क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, कल को ट्रैफिक में आपका लोड आ रहा है, आपको लोड को कम करना है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप कोई एडिशनल लेयर लगाना चाहते हो, कैसे लेयर, है ना। तो प्रोडक्शन में बैठे हो, तब आपको बोला जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में इस लगाइए। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि किस लेयर पे, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है ना। जैसे मैंने बोला कि इंडिया में नॉर्दर्न वर्जीनिया या नॉर्दर्न कैलिफोर्निया पे, US ईस्ट के अंदर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया पे मुझे शील्ड लगाना है, कैसे बिहेवियर लगाना है, लेयर लगानी है, तो अब आप यहाँ से जाके सेलेक्ट करो। ठीक है, कहीं पे भी लगाना हो, लंदन पे लगाना हो, US ईस्ट में लगाना, तो अब आप ये सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कॉस्ट इंक्रीज नहीं करना चाहता। बाकी ये सारी चीज़ें ना आपके डॉक्स में स्टेप बाय स्टेप लिखी रहती है कि इनेबल द शील्ड, तो आप करोगे यस, और शील्ड में लिखा रहेगा पर्टिकुलर रीजन,
है ना, टोक्यो नॉर्थ ईस्ट आप देके चलो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको नो लेके चलते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट कैसे बिहेवियर है, अब इनको आप चाहो तो चेंजेस करना हो करो, नो नीड टू चेंज। बस प्रोटोकॉल देखना है, प्रोटोकॉल में HTTP और HTTPS होनी चाहिए। HTTPS नहीं लगाओगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फेसबुक में हैकर लोग भी आए, सब कोई आए, है ना, जो ओरिजिनल है वो भी आए, फेक वाला वो भी आए, क्योंकि यूज़र है, कस्टमर है, वो नहीं चाहेगा, है ना। अब कोई हैकर आएगा तो उसको हैकर करने के लिए उसके लेयर तक घुसनी पड़ेगी, सिक्योरिटी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही हमें प्रोटोकॉल लेके चलना, जो डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट है। बाकी इसमें कुछ परमिशन है पुट पोस्ट पैच डिलीट करने का, वो आप देना चाहते हो, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं देना, मुझे सिर्फ सिंपल जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है वही देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ व्यूअर को रेस्ट्रिक्शन मारना है, तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि कल को मैं चाहता हूँ कि टोक्यो से रेस्ट्रिक्ट मारना है, टोक्यो के लोग ना आ पाए, चाइना के लोग ना आ पाए, तब हम यहाँ पे करोगे रेस्ट्रिक्शन लगाओगे। ठीक है, फिर पूछेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें मांगेगा, की मांगेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फेसबुक क्यों किसी को ब्लॉक मारेगा, चाहे चाइना हो चाहे कोई यार यूज़ करे फेसबुक। ठीक है, लोग अपने कस्टमर को नहीं हटाना चाहते, तो हम यहाँ पे करेंगे नो। अगर लगाना है डॉक्यूमेंटेशन में प्लीज़ ब्लॉक दिस पर्टिकुलर, उसमें आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप बना के उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, अभी यहाँ पे नो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद कैसे पॉलिसी, मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूँगा। अगर आपके पास कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो पहले से पॉलिसीज़ होंगी, यहाँ से अटैच मानना पड़ेगा, है ना। कुछ यूज़र आपने बनाया है, पॉलिसीज़ लिया होगा, तो उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शनल है, स्किप दिस, सेकेंड थर्ड। उसके बाद ये भी ऑप्शनल है, नो नीड टू चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, तो वेब WAF ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके किसमें, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर के एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन रहेगा, है ना, वेब की सिक्योरिटी के लिए। अब वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए अब यहाँ पे लिखा हो कि आप यूज़ करोगे, तो आप इनेबल करना चाहो तो इनेबल कर दीजिए, डिसेबल मानना चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। तो इनेबल करोगे तो चार्जेस अप्लाई होगा इसमें, है ना, थोड़ा कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। इनेबल तो मतलब इनेबल करके चलना पड़ेगा प्रोडक्शन के केस। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ इनेबल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा सिंपल है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन है डज नॉट नीड टू सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, क्योंकि आप फेसबुक का एप्लीकेशन लोगे तो उसमें तो चाहिए ना प्रोटेक्शन, कोई भी अपना खुद का कंटेंट है, वेबसाइट है, तो प्रोटेक्शन तो चाहिए, तो आप लेके चलोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ डू नॉट। उसके बाद यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिंग के अंदर आप आओगे तो यूज़ ऑल एज लोकेशन, मतलब ये आपके डोमेन ऑफ फेसबुक सारे यूज़र कहाँ से आ रहे हैं, सारे एज लोकेशन को देना चाहते हैं, किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं। ब्लॉक करना होता है मैं पहले ही ब्लॉक कर देता, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं करना है ब्लॉक। या फिर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर नॉर्थ अमेरिका यूरोप साइड की ट्रैफिक यहाँ है, तो आप यहाँ पे टिक करिए। नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया मिडिल ईस्ट में जो जो भी कंट्री आती है, अफ्रीका, तो वो सारे लोग आए, है ना, तो आप ये लेके चलोगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट परफॉर्मेंस जो होता है कि ऑल एज लोकेशन करिए, टिक मतलब टिक। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब वाला हो, कोई भी हो, सब कुछ लेके चलेंगे अपने, वो जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उन्होंने लेके ही चला होगा ऑल एज लोकेशन। ठीक है, बाकी अल्टरनेट डोमेन वगैरह सारा चीज़ हम नहीं लेंगे, आगे DNS पढ़ोगे रॉक 53, उसमें मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, SSL सर्टिफिकेट, CNAME क्या होता है। ठीक है, बाकी नो नीड टू चेंज। बाकी आपको एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट थी जो थी index.html, ठीक है, आप यहाँ पे डाल दीजिए। बस इतना ही करना था। उसके बाद क्रिएट करिए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब मैं क्रिएट करूँगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में हो जाए, ले लेगा 5 से 7 8 10 जितना भी इसको लगे, क्योंकि ग्लोबल सर्विस है। तो जब आप इसको क्रिएट करोगे तो पूरे रीजन में जहाँ जहाँ पे है एज लोकेशन पे जाके फिजिकली डिप्लॉय होता है, तो डिप्लॉय होने पे इसको टाइम टेकन प्रोसेस लगता है। ठीक है, तो जैसे आपका ये एज लोकेशन क्रिएट होगा, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही क्रिएट होगा तो आपका कनेक्शन रेडी होता है। तो मैंने क्या किया, क्रिएट किया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको होने में लगेगा टाइम। ठीक है, और जैसे ही मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रेडी होता है तो आपको एक मिलता है URL, किसका, CDN बोलूँ, क्लाउड फ्रंट बोलूँ, इसके URL को आप यूज़ करिए और हिट मारिए गूगल पे, जो आपका कंटेंट पड़ा हुआ है वो कंटेंट आपको शो कर जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्रिएट हुआ कि नहीं। सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, कट कट कट, चलिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि वो क्रिएट हो गया, नहीं,
अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे क्या दिख रहा है, डिप्लॉइंग स्टेज में, है ना। कब तक डिप्लॉइंग होगा, जब तक हो ना जाए, और ये ग्लोबल सर्विस है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे जब तक यहाँ पे ये डिप्लॉइंग स्टेज हट नहीं जाता तब। जैसे ही हटेगा तो हमारे पास इसका यूआरएल आएगा, डोमेन, ठीक है। ये किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन का डोमेन है। तो आप इसको उठाइएगा, गूगल पे रखिएगा, आपको वो पेज दिखेगा जो आपने S3 बकेट के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। मैंने S3 बकेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया, होस्ट दी वेबसाइट। आप चाहते तो आप S3 बकेट से इसको पब्लिक मार के करते, लेकिन सिक्योर थोड़ी हुआ ना, पब्लिक हुआ तो कोई भी डेटा उठा के ले जाए, राइट। तो वेट करते हैं, अब ये डिप्लॉइंग स्टेज में है, जैसे डिप्लॉइंग होता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट। AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना। 4-5 लाइन लिखा रहेगा, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें लिखा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑप्शन दिया रहेगा S3 बकेट, क्लाउड फ्रंट, लैम्डा, है ना, राउट 53। तो आपने पढ़ा है कि ये तो क्लाउड फ्रंट के अंदर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तब आप क्लाउड फ्रंट में टिक मारोगे, ठीक है। क्लाउड प्रैक्टिशनर की बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन आर्किटेक्ट में हाई लेवल का होता है वो, आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसमें सिनेरियो क्वेश्चन होते हैं, सिनेरियो मतलब 15 लाइन लिखी है, उसको पढ़िए, है ना। आपको उसमें लगेगा S3 बकेट भी हो सकता है, EC2 भी हो सकता है ना, क्लाउड फ्रंट भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा पूछता है सिनेरियो टाइप का, जिसमें आपका 1000 में से 700 मार्क्स चाहिए, तो मतलब चाहिए, एक नंबर भी कम हुआ फेल, है ना। तो एग्ज़ाम, नॉलेज, नॉलेज है तो सर्टिफिकेशन डिग्री विग्री बन जाता है ना बैकएंड से। जैसे ही डिप्लॉय होता है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे मेरा स्पीड भी स्लो है ना। ठीक है, जो चीज़ हमने अगर आप चाहो इसको एडिट करके WAF को, सिक्योरिटी को, तो इसको भी आप कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है, आप इसको एडिट, अगर एडिट करोगे तो एडिट करने के बाद फिर ये डिप्लॉइंग होगा, याद रखना। फिर थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लेगा, क्योंकि आपका ही ग्लोबल लेवल पे पूरा डिप्लॉइंग होता है, ठीक है। कल को आप एडिट करते हो, डिलीट मारोगे, तो डिलीट करने के लिए पहले आप इसको स्टॉप करोगे, है ना। पहले डिप्लॉय हुआ, स्टॉप करोगे, फिर डिलीट होगा, है ना। तो पूरा टाइम टेकन। अब देखो यहाँ पे हट चुका डिप्लॉइंग स्टेज। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको उठाइए, अब आप चलिए गूगल में, यहाँ पे पेस्ट मारो, सब कुछ सही होगा तो पेज दिखेगा, गलत होगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने ये शायद कार ही उठाई थी तो कार आ गया, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको मुझे कार पसंद परचेस करनी है, आप यहाँ पे सारा मेक जो है आप यूज कर रहे हो, है ना। सेलेक्ट मारिए और यहाँ पे सर्च मारिए, तो सर्च करोगे तो मिलेगा, उसमें और अपनी डिटेल दे दीजिए। आप चाहो तो अपना डेटा डालोगे उसको, तो डेटा उस पे जाके चला जाएगा ना, BMW ये खरीदनी है, फरारी लेके चलनी है ना। तो आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। ये सिंपल स्टैटिक, ठीक है। कल को आप कार बुक करना चाहते हो ना, ये वाली भी अच्छी लग रही है BMW, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको प्रोडक्ट जो भी आपको बेचना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सारी सर्विसेज हैं, इनको यूज करने के बाद बंद करके डिलीट मार दो, ठीक है। इसको बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, S3 बकेट क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद S3 बकेट में कुछ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि KMS की वगैरह लगाना, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा उसमें कैसे की अप्लाई मारते हैं S3 बकेट पे। और फिर हम स्टार्ट करेंगे IAM नया टॉपिक कल ही, ठीक है। बाकी किसी का क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है तो पूछ हेलो सर। लो। बोलिए। सर जब मैं रूट वॉल्यूम के एजीएस को बढ़ा रहा था, रूट वॉल्यूम को, अच्छा। तो बेसिकली जब हम ग्रो पार्ट कमांड देने के बाद जब हम LS करते हैं, तो वहाँ पे अगर 8 GB था, मैंने 2 GB एक्स्ट्रा बढ़ाया तो 2 GB शो करता है, बट जब DF-H करने पे 8 GB ही शो कर रहा है। एक कमांड चलाए थे माउंट-A। यस सर, माउंट हाइफन ए ग्रो पार्ट के बाद मैंने जब उस तरह से शो कर रहा था तो मैंने माउंट हाइफन ए भी चलाया था, बट कुछ हुआ नहीं सर। ग्रो पार्ट के बाद मैंने क्या कमांड बताई थी आपको? बेसिकली कंसोल पे जाके अगर रूट वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग टर्मिनल पर आकर उस कमांड को ग्रो पार्ट और डायरेक्टरी नेम मिस डेव एंड डिवाइस का नेम। हाँ, जैसे आपने कंसोल में गया होगा, उसको मॉडिफाई करके 10 से 5 कर दिया, 10 से 20 कर दिया होगा ना। यस LSBL सर। की करते हो तो दिख रहा होगा, लेकिन रूट वाला नहीं दिखता होगा, तब आपने ग्रो पार्ट चलाया होगा, ग्रो पार्ट, है यस ना। सर। अब या ठीक है, तो हार्ड डिस्क का नाम बताइए, पूरा पाथ। यस सर, /F/XPDA और स्पेस 1। XVDA स्पेस 1, स्पेस दिया है ना 1। यस सर, स्पेस दिया था। तो जब आप उसके इसका बाद LSPL के नहीं, जब ग्रो पार्ट इंटर करके मार रहे हो तो नीचे कुछ लिख के आ रहा है, यस सर, कुछ सेक्टर शो कर रहा मतलब फॉर्मेट हो था, चुका है। ओल्ड सेक्टर, न्यू सेक्टर, ऐसा कुछ। तो फिर आना चाहिए DF-H मारिए। यस सर, DF-H मार रहा था, बट वो शो नहीं कर रहा था, बट LSBLK में ग्रो पार्ट कमांड चलाने के बाद LSBLK में शो कर रहा था, बट DF-H में शो नहीं अच्छा, कर रहा DF-H की थोड़ी फिर जरूरत पड़ेगी, ये तो ऑलरेडी माउंटेड है ना। LSBLK में दिख रहा है ना, बढ़ गया। था। यस सर, LSBLK पे तो हाँ शो कर रहा है, वो 10 GB है। जो हाँ, जो मैनुअल मॉडिफाई के तो किए थे वो दिख रहा है LSBLK से ना। यस सर। हाँ, तो DF-H तब होता है जब आप किसी हार्ड डिस्क को किसी फोल्डर में अटैच करते हो, लेकिन वो तो पहले से अटैच है ना, यस सर। है ना। तो LSBLK से हो जाता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ओके सर, एक क्वेश्चन और था। था। हाँ। जो हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच करते हैं उसे हम्म। सर, जब हम कमांड चलाते हैं रीसाइज टू एफएस एंड द डिवाइस नेम, तो हमारा एक्सएफएस जब मैं फाइल सिस्टम ले रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ext4 पे वर्क कर रहा है। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने पर हो जा रहा है इस कमांड को EX, चलाने पर। EXT4। यस सर, ext फाइल सिस्टम जब मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर्मेट्स हाँ, कर रहा हूँ, तो उस पर तो इजीली हो जा रहा है, बट एक्सएफएस पे नहीं हो रहा है सर। बैड से कुछ शो कर रहा है बाद एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है ना। में। यस सर। जो XFS है ना, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ये आपका लेटेस्ट यस सर। फाइल सिस्टम है। ओके। तो जब आपने इसको फॉर्मेट मारा, BLK ID से दिखाई देता होगा, राइट। यस सर। फॉर्मेट के बाद आप क्या करते हो,
डायरेक्टली स्लैश या तो टेम्पररी माउंट कर देते हैं या एफएस टैब में जाके हाँ, माउंट एफ कर एस टैब देता में हूँ जाके यूज आईडी परमानेंट पे। माउंट किए, माउंट करने के बाद जब डी एफ माइनस एच का बस। दिखता है। यस नो सर, फिर हमें कर्नल को अपडेट करना होता है माउंट हाइफन ए कमांड से। हाँ, तो फिर दिखता पहले होगा। यस सर, फिर उसके बाद शो करता है। उसके बाद फिर हमें रीसाइज टू एफएस कमांड चलाना पड़ता है, जिससे जो वैल्यू हमने बनाया था तो वो शो करने लगता है बाद में। बट एक्सएफएस में ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, हार्ड डिस्क में आपने जो बढ़ाया रिसाइज चलाया तो एक्स ई एक्स टी फोर में हो जाता है, राइट? यस सर, ये एक्सटी फोर में हो रहा है, एक्सएफएस में नहीं हो रहा ठीक है, मुझे थोड़ा एरर दिखाइएगा, मैं देखता हूँ। फोटो भेजिएगा ग्रुप में या फिर मेरे को पर्सनल, मैं देखता हूँ एरर, जो एरर आता है ना। है। यस सर, फिर मैंने कमांड यूट्यूब पे सर्च भी किया था, तो हाँ, ऐसा कुछ मिला नहीं, बट कमांड मिला एफएससी के कमांड, जिससे हम लोग फाइल सिस्टम में कोई एरर हो तो उसे चेक कर सकते हैं, बट वो क्या भी कमांड वर्क नहीं मिली कर आपको? रहा है। एफएससी के कमांड, फाइल एफ सिस्टम एस में अगर कोई एरर हो। एफएससी के, एफ एस डी के सी के सर। एफ एस सी के कमांड। यस। राइट राइट, तो उसको जब आप यूज किया तब। तब भी ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा था मुझे। डायरेक्टली कमांड चल जा रही थी, उसके बाद आउटपुट कुछ नहीं आ रहा था। चेक करना पड़ा एफ एस सी के, जब आपने चलाया ना तो पूरा पाथ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सिस्टम का आपका जो चेकिंग है, कंसिस्टेंसी यूनिक्स लिनक्स था ना जो भी आपने यूज किया था, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका सिंटैक्स, क्योंकि ओके सर, फाइल मैं ग्रुप सिस्टम। पे भेज देता हूँ एरर को। फिर आप और उसमें हार्ड डिस्क का नाम क्या दिया था? डैब एच एक्स वी डी ए नो सर, एक्सपीडीडी। एक्स वी डी डी। यस सर। कोई नहीं, मैं देखता हूँ, मेरे पास कुछ कंटेंट है इसका। ओके सर। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ जो आप कर रहे हो, वो अगर नहीं होता तो देखते हैं और इसका अल्टरनेट वे देखते हैं, ठीक है? और किसी का क्वेश्चन? ओके सर।